आइए आज हम संतानों के आशीषों के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रार्थना करने से पहले हम बाइबल में से कुछ वचनों को बोलेंगे। बाइबल में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संतान की आशीष। आज का जो हमारा विषय है वो संतान की आशीष। उत्पत्ति 12:7 इसमें लिखा है, यह देश में मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था। अब्राहम से परमेश्वर ने, जब वो 75 साल का था, तब अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किए थे कि मैं तुझे संतान की आशीष दूंगा। बाइबल के अनुसार उत्पत्ति 18:7 यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा से यह कहकर हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई, सचमुच मुझे पुत्र उत्पन्न होगा। इसका यह है कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, क्या सचमुच मुझे पुत्र होगा? उत्पत्ति 21 उसके 2 में लिखा है, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सच में परमेश्वर ने अब्राहम जब 75 साल का था तब उससे वाचा बांधी और 99 साल में उसे संतान की आशीषें दी, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में देर नहीं करता। इस बात को बाइबल मानती है। लेकिन खास बात यह है कि उसको 76-77 साल में अगर संतान होती तो वो संतान, वो कहता अब्राहम मेरी संतान। लेकिन 99 साल में जो संतान हुई वो संतान परमेश्वर की संतान कहलाई। फिर अब्राहम का बेटा इसहाक, बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ इसहाक रखा। अब्राहम ने अपने बेटे का नाम इसहाक रखा। बाइबल के अनुसार इसहाक की शादी हुई, उसकी पत्नी बांझ थी। उत्पत्ति 25 उसके 21 में इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी और इस प्रकार उसकी पत्नी गर्भवती हुई। निश्चय परमेश्वर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर अपने भक्तों को आशीष देता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने रूत को संतान की आशीषें दी और लिखा है रूत की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 17 वचन में, और उसकी पड़ोसनी ने यह कहकर नौमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ, लड़के का नाम ओबेद रखा, इसे का पिता और दाऊद का वही दादा हुआ। परमेश्वर ने रूत को संतान की आशीषें दी। बाइबल में और एक हम उदाहरण देखते हैं, हन्ना। शमूएल नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 17 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मनचाहा वरदान दे। एली ने यह बातें हन्ना से कही क्योंकि हन्ना को कोई संतान नहीं थी। उसकी सौत उसे चिढ़ाया करती थी और वो परमेश्वर के भवन में जाकर रोया करती थी, परमेश्वर से प्रार्थना किया करती थी। और परमेश्वर का दास उसे कहता है, इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मनचाहा वरदान दे। लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। जो बहनें आज उनकी संतानें नहीं है, वो परमेश्वर यहोवा से मांगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हन्ना को संतान की आशीषें दी, आप भी उस परमेश्वर से संतान की आशीषें मांगे,
क्योंकि वो परमेश्वर आपको संतान की आशीष देकर आशीषित करना चाहते हैं। बाइबल के अनुसार पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 21 वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया, क्योंकि उसने उस बात को बोला था, मैंने इसे यहोवा से मांगा और परमेश्वर यहोवा ने ये बालक मुझे दे दिया। हन्ना ने इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना की। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। जो उसको चिढ़ाते थे, जो उसको बांझ कहते थे, जब परमेश्वर ने उसे संतान की आशीषें दी तो वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी और उसके विरोधियों का मुंह बंद हो गया। बाइबल के अनुसार जिसे संतान नहीं रहती, और संसारिक जीवन में देखते जिसे संतान नहीं रहती उसको लोग हीन भावना से देखते हैं। जिसे संतान नहीं रहती उसको लोग बांझ कहते हैं। जब ये बांझ का शब्द उसके कानों में गूंजता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है, कितनी रोती है, और अपने नाम धराई के लिए वो चुपचाप रहती है। बाइबल में लिखा है, नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 21 वचन में बाइबल इस प्रकार से कहती है, वह पुत्र जनेंगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। निश्चय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो सामर्थ आई थी, प्रभु यीशु मसीह के माता के ऊपर जो सामर्थ आई थी, प्रार्थना करते परमेश्वर इस समय तुझसे प्रभु जी, जो बहनें प्रभु जी, जो संतानहीन है प्रभु, जिन्हें संतानें नहीं है परमेश्वर, जो सामर्थ प्रभु मरियम के ऊपर उतरा था परमेश्वर, वो सामर्थ प्रभु उन बहनों के ऊपर तो उंडेल दे प्रभु जी, ताकि प्रभु वो संतान का सुख लेकर प्रभु आशीषित हो परमेश्वर। प्रभु आप परमेश्वर, जिन्हें संतान नहीं प्रभु, हम उन्हें प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें दूध पिलाने वाली माता बनाइए प्रभु जी। इस बांझपन के श्राप को प्रभु आप तोड़ना परमेश्वर। प्रभु आपने अब्राहम को इसहाक दिया, इसहाक की पत्नी जब रेबिका 40 वर्ष तक के प्रभु जी वो बांझ कहलाई गई, लेकिन परमेश्वर जब इसहाक ने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर यहोवा तूने उसे संतान का आशीष दिया, रूत को तूने संतान का आशीष दिया। हन्ना ने प्रभु जब रो रो कर तुझसे तेरे प्रार्थना की प्रभु, गिड़गिड़ा कर तुझसे प्रार्थना की प्रभु, तूने उसको संतान की आशीष दिया प्रभु। परमेश्वर आज तू अपने लोगों पर, उन बहनों पर प्रभु तरस खा प्रभु, जिन्हें कोई संतान नहीं प्रभु, जो बांझ कहलाती है परमेश्वर, उनके बांझपन के श्राप प्रभु गलातियों 3:13 के अनुसार यीशु प्रभु के नाम में टूट जाए, और परमेश्वर वो बांझपन के श्राप को तोड़कर प्रभु आशीषित हो परमेश्वर। जिन्हें संतानें नहीं है प्रभु, आप उन्हें संतान दीजिए परमेश्वर, उन्हें संतान देकर आशीष देना प्रभु जी। उनके घरों का प्रभु चिराग उनके जीवनों में आए पिता, उनके घरों में प्रभु उनके परिवार की रोशनी आए प्रभु जी। आप ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि जिन लोगों ने प्रभु तेरे वचनों पर विश्वास किया, तेरे वचनों का आदर किया प्रभु, उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर, इस प्रार्थना को प्रभु जितने लोगों ने सुना है परमेश्वर, आज प्रभु यीशु के नाम से उनके बांझपन के श्राप टूट जाए, और परमेश्वर तेरे लोगों पर तेरे संत प्रभु आशीष से आए प्रभु जी, और उन्हें संतान का सुख देकर
परमेश्वर आप आशीष देना प्रभु जी। जिन दुष्ट आत्माओं ने प्रभु उनके कोख को बांध के रखा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उस शैतानी आत्माओं से प्रभु परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता हूं परमेश्वर, वह शैतानी आत्माएं उनकी कोख को छोड़कर चली जाए। शैतान प्रभु अपना हाथ उस जगह से हटाने पाए और प्रभु अपने सामर्थी हाथों को प्रभु तो उन बहनों पर रखना प्रभु जिन्हें संतान नहीं है प्रभु जी, और उन्हें संतान का सुख देकर मेरे परमेश्वर तो उन्हें ब्लेस कर प्रभु जी, यीशु प्रभु के नाम में ब्लेस कर परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो तेरे नाम की गवाही दे सके प्रभु, तुझे महिमा दे सके प्रभु, तेरे नाम की बढ़ाई को कर सके परमेश्वर। तो ऐसा अनुग्रह करना परमेश्वर प्रभु, आपने ऐसे ही किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि परमेश्वर कोई बहने प्रभु जादू टोने की शिकार हो परमेश्वर, वो जादू टोना तंत्र मंत्र तेरे बेटे यीशु के सामर्थी नाम में प्रभु जल जाए प्रभु जी, यीशु के नाम में जल जाए परमेश्वर, और उन बहनों को प्रभु जी संतान का सुख देकर प्रभु आप उन्हें ब्लेस करना, यीशु प्रभु के नाम में ब्लेस करना प्रभु जी, और अपनी महिमा आप उन पर उंडेलना प्रभु जी। प्रभु तो सामर्थी परमेश्वर है, जमीन और आसमान के बीच में यीशु सिर्फ तेरा नाम है परमेश्वर, जमीन और आसमान पर अधिकार रखने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु जी परमेश्वर हम संतान की आशीषों को मांग लेते हैं परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर जितने लोग प्रभु इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में यदि बांझपन का श्राप हो प्रभु जी, उस बांझपन के श्राप को आप तोड़ना परमेश्वर, और उन्हें संतान का सुख देकर प्रभु आप उन्हें आशीष देना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। यदि इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में यदि कोई गवाही हो तो आप हमें अवश्य फ़ोन करें। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।